हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू सक्सेस क्लासेस STOT.K.E पर आप सबका स्वागत है। तो आज आप सबको हम पढ़ाएंगे दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमिति फलन। योग पढ़ाएंगे, अंतर ऐसे आप छोटे छोटे पढ़ते नहीं हो, जोड़ना और घटाना वही होता हमारा योग और अंतर। आज उसी चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया जाएगा। तो आपको मोटिवेट करते हुए ध्यान देना, एक शायरी सुनना बहुत ही बेहतर है। ध्यान देना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस मोटिवेशन सारी से आपको ये सीख मिलती है कि आप इतना बेहतर बन जाओ, आप इतना बेहतर बन जाओ। अगर आपको समुंदर मिलता है, अगर आपको नदी मिलती है तो आप समुंदर की तलाश करें। अगर आपको छोटी चीज़ अगर आप हासिल करते हैं तो उससे बड़ा पाने की आप कोशिश करें। और टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा, और शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अगर आप एक पत्थर की चोट से टूट जाते हैं तो ऐसा आप शीशा बने जिससे आपका पत्थर टूट जाए। क्या हो जाए? पत्थर टूट जाए। ठीक है, अब यहां से हम आपका स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले क्लास में मैंने 3.2 एक्सरसाइज उसका बेसिक पूरा कंप्लीट करा दिया है, जो आपका 48 में जो आपका मिनट में हो गया है। तो उस वीडियो को आप जाकर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप जानते हो कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी वीडियो त्रिकोणमिति फलन का देख लेना, और संबंध और फलन भी आपका चैप्टर खत्म हो चुका है तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका जो भी आपका फिगर है। तो यहाँ से इस फिगर को मैंने कुछ टाइम लेकर बना दिया है जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि इस फिगर को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस फिगर को मैंने पूरा कॉन्सेप्टुअली बना दिया। इस फिगर को अभी हम आपको समझाएंगे। देखो, इस फिगर को कोई भी टीचर समझाता नहीं है कि इस फिगर में कैसे क्या फार्मूला दिया है, आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देगा। लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी फार्मूले को पकड़ सकते हैं, नहीं याद है तो आप उसको निकाल सकते हो। बस थोड़ा टाइम लगता है, क्या करता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को आप दो अपने ऊपर, अगर उस टाइम को आप देंगे तो आप आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो उस बेहतर से बेहतर क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको एक छोटा सा इसी के बेसिस एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, तो वो ध्यान देना आप। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, एक आपका क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ए आपका बनता है सर्कल। क्या बनता है? सर्कल। ठीक है, ध्यान इसमें ए आपका होता है सेंटर, किसका? सर्कल का सेंटर है, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ए आपका चतुर्थांश का ओरिजिन है। ठीक है, अगर यहां से कोई एंगल, मान लो ए जो आर्क है, क्या आर्क पे अगर यहां से ए इसका एक्स दूरी, क्या है एक्स दूरी, कितना दूरी? एक्स दूरी। तो ये एंगल इस पे कितना बनाता है? एक्स। कितना बनाता है? एक्स एंगल बनाता है। लेकिन अगर हम किसी इसी लाइन पे कोई चीज़ को परपेंडिकुलर कर दें, क्या कर दें? परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, मान लो इसका रेडियस कितना? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका हम कुछ नाम दे, ओ नाम दे दिए, ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए। ठीक है, अब इस ये चीज़ आपको मैंने बेसिक से बताया है, मतलब पिछले क्लास में, उसी को फिर यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ए अगर ट्रायंगल बन जाता है, एक मिनट, अगर ए हमारा ट्रायंगल बन जाता है तो यहाँ एक्स है, ए हमने बी नाम दिया, ए नाम दिया, ए ओ नाम दिया। अगर ये 1 है, क्या है? 1 है। अगर इस चीज़ को फाइंड करें, इस चीज़ को हमने, इस चीज़ को अगर हम फाइंड करें तो आपने कुछ फार्मूला पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है साइन एक्स इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक्स के बेसिस से इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ हो जाएगा बी ए, मतलब बी ए अपान हो जाएगा 1, बी अपान 1 हो जाएगा। और कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इजकल टू आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है? ओ ए है,
ओ अपन आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पाए कि कॉस एक्स बराबर बी ए ओ ए पा गए और साइन एक्स एक्स बराबर हमने पा गया ए बी, क्या पा गया ए बी। तो इस चीज़ को आप यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखो इसको अब यहाँ से समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं। देखो यहाँ से आपका आ गया ओ ए कितना आ गया कॉस एक्स, ए कितना आ गया कॉस एक्स, कितना आ गया कॉस एक्स, ये चीज़ आपका कितना आ गया साइन एक्स, कितना आ गया साइन एक्स। आप एक चीज़ और जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसे क्वाड्रेंट बनता है, क्या होता है क्वाड्रेंट बनता है, चतुर्थांश बनता है ऐसे, तो यहाँ पर कुछ नंबर देते हैं 1 2 3 देते हैं, 1 2 3 देते हैं। तो अगर ए एक्स एक्सिस पर 2 चला और ए वाई एक्सिस पर 2 चला तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पे मिलते हैं, इधर से ये पॉइंट इधर से ये पॉइंट। तो इसका रेशियो कितना, इसका जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 2, 2। ऐसे ऐसे ध्यान दो, इस पर यह कॉस एक्स चला, कितना चला कॉस, इस पर कितना चला साइन एक्स चला, कितना चला साइन एक्स। तो इस पॉइंट बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस एक्स कामा साइन एक्स, कॉस एक्स कामा साइन एक्स। इसी चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया गया है, लिखा गया है। क्या किया गया है, डायरेक्ट इसको मतलब लिखा गया, ठीक है। उसी चीज़ को देखो यहाँ से एक्स एंगल बना है तो इस पॉइंट पर आपको आ जाएगा कॉस एक्स और साइन वाई, क्योंकि यहाँ पर ए क्या होते हैं प्लस, क्या होते हैं प्लस, ठीक है। और इसमें देखो ध्यान दो, यहाँ से हमने लिया है एक्स प्लस वाई, क्या लिया एक्स प्लस वाई, तो एंगल इसमें एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। वो चीज़ हमने लिया। अब देखो इस तीसरे क्वाड्रेंट में, किसमें तीसरे वाले क्वाड्रेंट में यहाँ से आपका उल्टा एंगल बना है। देखो यहाँ से उल्टा बनाना है तो ये हो जाएगा कॉस माइनस वाई और साइन माइनस वाई, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ओ से यहाँ से एंगल है ना माइनस वाई, वो चीज़ यहाँ है कॉस माइनस वाई और साइन माइनस वाई। और क्योंकि ये आपका बन गया क्लॉकवाइज, क्या बन गया क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जब एंगल बनता है तब आपका होता है माइनस। और एक हमने लिया P4, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो P4 हमने ले लिया 1, 0, क्या ले लिया 1, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे 1 चला, वाई कितना चला 0। तो इस कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस का फार्मूला आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम यहाँ से आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में समझने का प्रयास करना। देखो बताते हैं इसमें से कौन सा फार्मूला हमको प्रूफ करना है। इस चीज़ को आपका अगर कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ से हम इसी चीज़ को बेसिक में ध्यान रखते हुए हम एक फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। फार्मूला आपका है, इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है। फार्मूला आपका होता है कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। इस चीज़ को हमको प्रूफ करना, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई। तो आप इसमें एक चीज़ अगर देखें तो इसमें देखो ये जो P1 है और P3 है, P1 P3, यहाँ से ए लाइन, ए लाइन, यहाँ से ए लाइन, यहाँ से ए लाइन, एक इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला डी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये चीज़ आपने सीखा है। तो हमको देखो दो कोऑर्डिनेट यहाँ दिया गया, दो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम डिस्टेंस क्या ले लें, डिस्टेंस हम ले लें P1 कामा क्या ले लें P3, क्या ले P1 कामा P3 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहीं से अब आपका क्या है कॉन्सेप्ट, यहीं से ये चीज़ आपका क्या होगा प्रूफ होगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ हो जाएगा P1 और P3। अब देखो रूट है, इस साइड आएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस साइड आएगा स्क्वायर आ जाएगा। देखो x2, अब देखो यहाँ से हम इस कोऑर्डिनेट को यहाँ हम लिख लेते, ये आपका फार्मूला है। देखो कोऑर्डिनेट है आपका क्या क्या है, एक cos x है, एक sin x है, क्या है sin x है, ठीक है। cos x है और sin x है, ठीक है। cos x और क्या है sin x है। यहाँ पर आपका क्या है cos माइनस वाई है और क्या है sin माइनस वाई है। इस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो आपको पिछले फार्मूले में हमने बताया था कि cos माइनस एक्स इक्वल टू होता है cos x और sin माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले में सिर्फ इस चौथे वाले चतुर्थांश में सिर्फ cos ही क्या होता है प्लस होता है, और अन्य जो आपके क्या होते हैं रेशियो वो आपके क्या होते हैं माइनस।
जो आपके सिंबल है, साइन है, टेन है, कॉट है, ये सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ से पुट करने का प्रयास करें। देखो अगर हम इसको मान लें x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। देखो हमने पहले लिखा x2, x2 हो जाएगा कॉस, बड़ा वाला कोष्टक यहाँ लिख देते हैं, कॉस माइनस वाई, माइनस दिया गया, x1 कितना है, कॉस x, क्या है, कॉस x, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हो गया, प्लस क्या हो गया, प्लस इस पे होल स्क्वायर है तो आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा y2, y2 कितना है, साइन माइनस वाई, साइन माइनस वाई है, और y1 कितना है, साइन x, क्या है, साइन x है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से समझने का प्रयास करना, ठीक। अब यहाँ से अब इसको हम तोड़ते हैं, क्या क्या करते, तोड़ते थे, ठीक है, देखना यहाँ से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी कॉस, कॉस माइनस वाई, ये होता है कॉस वाई, माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर वहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन वाई, आपका क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, तो माइनस साइन वाई, कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ये चीज़ यहाँ से मिल गया। देखो अब यहाँ से इसको पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा वर्ड दिख नहीं रहा है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ से लिख देते, नीचे लिख देते, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं नीचे से, देखो यहाँ से हम लिख देते हैं, देखो ए दिया कॉस माइनस वाई, हो जाएगा कॉस वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ेंगे टोटल, देखो ए और बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2b, लेकिन इसमें देखो ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो जाएगा 2, माइनस है ना, माइनस हो जाएगा -2 कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ लिखेंगे प्लस है, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन वाई और साइन एक्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर, वो वाई का वैल्यू होता है 1, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस वैल्यू कितना होता है 1, तो अगर एंगल वाई है तो वाई का भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया 1, ए एक्स ये भी हो गया 1, कितना हो गया 1। इन दोनों चीज़ में क्या कितना है, कॉमन है 2, कितना कॉमन है 2, तो यहाँ से हम कर देंगे 2 कॉमन कर देंगे, तो बच जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन वाई साइन एक्स। देखो यहाँ से 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 2 कॉस एक्स कॉस वाई साइन वाई साइन एक्स। इस चीज़ को हमने यहाँ से थोड़ा सा पा लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ जब आपको मिल गया है, तो यहाँ से अब आगे हम देखेंगे क्या चीज़ हमको और मिलने वाला, ठीक है। देखो अब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से ध्यान देना, हम लेंगे P2 लेंगे और P4 लेंगे। तो P2 और P4 क्या है, उस चीज़ को आप ध्यान देना, इसको लिखने के बाद इरेज करने वाला, ठीक है। तो P2 हमको दिया गया है cos x प्लस वाई कामा साइन x प्लस वाई, P4 दिया गया है 1, 0, ठीक है। अब इस चीज़ को जो भी चीज़ हमने लिखा है, इस चीज़ को हम इरेज करने वाले हैं। ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में सब कुछ दिया गया है पूरा डिटेल से, इस चीज़ को हम इरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी दोनों से अभी हमको प्रूव करना, ठीक है, ध्यान देना। समझिए यहाँ से आपका, इसमें भी आपका डिस्टेंस का फार्मूला यही वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, P2 P4 यहाँ पर हम लेंगे P2 और P4 का, P2 और P4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, P2 और P4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ से, अगर हम इसको मान लें x1 मान लें, क्या मान लें, इसको मान लें x1, इसको मान लें y1, तो x2 ये हो जाएगा y2, या कितना x2 और y2। तो इस चीज़ को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होता है, ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई,
कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फार्मूला यहाँ पर आपका बना कॉस एक्स प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस दिया गया है, वाई टू कितना दिया 0, 0 माइनस साइन, अब क्या है साइन एक्स वाई है, क्योंकि वाई टू माइनस वाई वन होता है, तो साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो तोड़ेंगे इसको, 1 का आपका हो जाएगा देखो 1 का 1 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा इस चीज़ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस, क्योंकि एंगल पर कभी भी आपका स्क्वायर नहीं आता है, इस चीज़ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसमें से अगर एक चीज़ आप सब देखें तो देखो एक चीज़ इसमें कॉमन मिल रहा है, ध्यान देना उसको, इस चीज़ को और इस चीज़ को। तो यहाँ से आपका ये जो कॉस स्क्वायर एक्स वाई है और साइन स्क्वायर एक्स वाई है, तो इसको इस फार्मूले पे यहाँ पर, ठीक है, इससे आपका हो जाएगा 1, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ से 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देना, ए चीज़ और ए चीज़ आपस में क्या होते हैं, डिस्टेंस इक्वल होते हैं, इसको इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे कि P1 और P3 इक्वल होता है P2 और P4 के, तो यहाँ से देन आपका P1 और P3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P2 और P4 के होल स्क्वायर के। देखो P1 और P3 कितना, इतना हमको दिया गया है, तो 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स, ये दिएगा, ये चीज़ हमको यहाँ मिला है 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस वाई मिला। ठीक है, ए चीज प्लस में ए चीज प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, ए चीज आपका बचा माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, -2 से -2 कैंसिल, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखो इस फार्मूले को मैंने पूरा प्रूफ कर दिया कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई। इस चीज़ को आपको बहुत सी बेहतरीन बताने का प्रयास किया गया है। आप सब देख रहे हो कितना गर्मी हो रहा है, फिर भी आपको डेली का डेली एक क्लास दिया जा रहा है, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपका होता है समाप्त। अब इसके बाद जो अगला फार्मूला है उसको आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला आप यहाँ से ध्यान देना। तो यहाँ से आपने एक चीज़ ये सीख लिया कि कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, इस चीज़ को सीख लिया। लेकिन इसका एक उल्टा फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर कॉस एक्स माइनस वाई लिख दिए तो ये आपको हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, कुछ नहीं होता, बस यही आपका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है, सिंबल आपका क्या हो जाता है, चेंज। इसी चीज़ को आपको बताने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपका प्रूफिंग आपकी बुक में दिया गया है, अगर आपको नहीं आ रहा है समय तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इसी के थ्रू ये भी क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको प्रूफ कर लेना। अब अगला क्या है, अगला जो होता है फार्मूला ध्यान देना, साइन एक्स प्लस वाई का होता है फार्मूला साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के इससे आप प्रूफ कर सकते हो, इसके थ्रू आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको पूरा आज फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको प्रूफिंग नहीं आएगी उस चीज़ को आप हमसे पूछना, पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले ऑल टू ऑल जान लो फार्मूला क्या होता है। साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इस चीज़ को आपने जान लिया, कॉस एक्स इसका जान लिया, इसका जान लिया। ठीक है, अब इसमें आप सब
एक फार्मूला और जानते हो कि साइन 2x क्या होता है। साइन 2x का होता है साइन 2x और कॉस एक्स। कॉस 2x का बहुत सारे होते हैं फार्मूला। कॉस 2x का पहला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला और होता है इसका, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। एक फार्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इतने सारे क्या होते हैं इसके फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और फार्मूला को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से ध्यान देना आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको कुछ फार्मूला हमने लिख दिया है, उसका आप ध्यान देना। देखो साइन 3x का क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये आपका होता है फार्मूला। cos 3x का फार्मूला बहुत ईजी होता है, इसका उल्टा कर देना। यहाँ ए आगे कर देना 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। और tan 3x का बहुत ही ईजी फार्मूला है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। इसका फार्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। ये आपका क्या होता है फार्मूला। देखो अब यहाँ से होता है tan x प्लस वाई का होता है फार्मूला। इसका फार्मूला होता है tan x प्लस tan y अपान में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फार्मूला होता है tan x माइनस वाई का होता है tan x माइनस tan y। देखो सिर्फ कुछ करना नहीं, यहाँ से प्लस का यहाँ कर देना माइनस, और यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस कर देना 1 प्लस tan x और tan y। कॉट का उल्टा जाता, कॉट का उल्टा होता, उस चीज़ को आप ध्यान देना इसमें। तो यहाँ से cot x प्लस वाई का फार्मूला बताने के थोड़ा सा गर्मी हो गया था अधिक, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को रोक दिए थे। तो यहाँ से ध्यान देना cot x प्लस वाई क्या होता है, क्या फार्मूला, इसको सेम उल्टा कर देना। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा cot x cot y माइनस 1 अपान में cot x प्लस cot y। ये होता है फार्मूला। मास में आपका आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा ऊपर प्लस, तो cot x cot y प्लस 1 अपान में cot x माइनस cot y। बस सिंपल सा फार्मूला था। टोटल इतना आपके जितना फार्मूला था उसको कुछ खत्म किया गया। अब यहाँ से कुछ और फार्मूले उसको आप ध्यान देना। तो इसको मेरेज करते हैं, और भी आपके कुछ फार्मूले हैं उसको आप रिपीट कर लें, ठीक है। इतना हो गया फार्मूला। अब एंगल का आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं एंगल के बारे में। देखो एंगल का क्या क्या फार्मूला होता है, यहाँ से आप ध्यान देना। देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये आपका क्लास 9 का फार्मूला है। यहाँ से साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से आप एक चीज़ सीखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स। यहाँ पर साइन एक्स क्योंकि 90 पे क्या होता है चेंज, 10 का कॉट एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि ए आपका किसमें दूसरे में आ गया तो ए क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। 10 का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। आपने यहाँ से किसका सीख लिया, पाई बाई 2 का सीख लिया। अब यहाँ से थोड़ा और सीख लिया आप, 10 पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स मतलब 180 पे, और साइन पाई माइनस एक्स। देखो 3 आपको बता रहे हैं, 3 इसके क्या है अपोजिट है। तो 10 पाई प्लस एक्स 10 पाई माइनस एक्स पाई प्लस एक्स 10 नहीं साइन होता है थोड़ा सा कॉस पाई प्लस एक्स 10 पाई माइनस एक्स किस में आ गया। अभी ये सब किस में है, देखो ये सब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये भी किस में सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में सेकंड, ये किस में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड में साइन और वो साइन और कॉस प्लस 10 का हो जाएगा 180 पे नो चेंजिंग, तो 10x कॉस एक्स साइन एक्स। 10 ये आ गया तीसरे में, तो तीसरे में 10 होता है प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो आपने किस पे सीख लिया, tan 180 सीख लिया। अब आप यहाँ पर सीखेंगे 2 पाई बाई 3 सीखेंगे, मतलब यहाँ पर 270, जैसे 270 को आप जब चेंज करते हो पाई अपन 180 में, तो यहाँ से कितना जाता है, यहाँ तो 27/2 मतलब 3 पाई बाई 2 कितना जाता है 3 पाई बाई 2। तो इस पर आपको अब बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से
साइन 3π/2 माइनस एक्स कॉस 3π/2 माइनस एक्स टेन 3π/2 माइनस एक्स। यहाँ से थोड़ा प्लस वाला लिख देते, साइन 3π/2 प्लस एक्स कॉस 3π/2 प्लस एक्स और टेन 3π/2 प्लस एक्स। देखो इसका क्या फार्मूला होता है। ये चीज़ आपका किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ अब इसमें जब ये थर्ड में है तो टेन से सब क्या होता है, प्लस होता है, और 270 पे चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज। तो टेन का क्या जाएगा, कॉट, क्या जाएगा, कॉट एक्स, कॉस क्या जाएगा, माइनस साइन, माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस। यहाँ पर इसमें भी होते हैं चेंज, तो एक इसमें आ गया, चौथे में आ गया, तो साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन एक्स, क्योंकि चौथे में कॉस प्लस होता है, टेन का माइनस कॉट एक्स। ये चीज़ यहाँ से अब थोड़ा फार्मूला और है, उसको भी आप सीखने का प्रयास करें, ठीक है। इतना हो गया। अब चौथे क्वाड्रेंट का थोड़ा और है फार्मूला, इसको इरेज करते हैं। देखो चौथे वाले का और है फार्मूला, ऐसे कि फार्मूला है साइन 2π/- एक्स कॉस 2π/- एक्स और कॉस टेन 2π/- एक्स। प्लस में आ जाओ, साइन 2π/+ एक्स कॉस 2π प्लस एक्स टेन 2π+ एक्स। मैं आपको पूरा फार्मूला बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साइन 2π+ ए आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें आ गया फोर्थ में आ गया, ए फर्स्ट में, किसमें आ गया, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में साइन का साइन ही रहेगा, सब प्लस बेस में रहते हैं। ए भी है आपका प्लस में रहेगा, कॉस एक्स, ए भी आपका प्लस में रहेगा टेन एक्स। लेकिन फोर्थ वाले में सिर्फ कॉस प्लस होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब 2π पे मतलब 360 पे चेंज नहीं होते हैं, आ जाएगा माइनस टेन एक्स। तो यहाँ से आपका एंगल का जितना फार्मूला था साइन कॉस्टेंट का मैंने बता दिया, इसका अपोजिट आप जो भी निकालेंगे वो चीज़ हो जाएगा। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि फार्मूला और है, चार फार्मूला, उसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करें, ठीक है। इतना सारा हो गया फार्मूला, चार और हमको लग रहा है कि वो बच रहे हैं, तो उसको भी आप जान ले, तो देखना। तो यहाँ से आपका फार्मूला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आ जाएंगे, इसका होता है 2 sin x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2। मतलब देखो इसमें चेंजिंग क्या आ रहा है, सिर्फ अगर माइनस आ जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन साइन आ गया, प्लस है तो कॉस कॉस आ गया, और तो आपके सारे नंबर वही हैं। और इसमें आप जान दो साइन एक्स प्लस साइन वाई का, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, तो इसका होता है फॉर्मूला 2 sin x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। इसका होता है आपका 2, देखो अगर माइनस आ गया तो cos आ जाएगा पहले, तो cos x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2। ये सारे फार्मूले आपको प्रूफ किया गया है आपकी बुक में, ये सब फार्मूले प्रूफ किया गया है। ये सब फार्मूले को आप प्रूफ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी है। और भी कुछ इसमें फार्मूले हैं जो कि आप प्रूफ कर सकते हो, उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बताएं तो फार्मूला ए है, ऐसे कहीं कहीं पूछ लेता है 2 sin x cos y, 2 sin x cos x पूछ लेगा, cos y पूछ लेगा, ठीक है, या फिर 2 cos x sin y पूछ लेगा, ठीक है, या यहाँ पर कहीं पूछ लेगा 2 sin x sin x sin y पूछ लेगा, 2 cos x cos y पूछ लेगा। तो इन सब के क्या फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को निकालना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। देखो फार्मूला क्या होता है आपका, आप फार्मूला पढ़े हो साइन x प्लस वाई का इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ठीक है। आपने फिर पढ़ा है साइन x माइनस वाई का साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कर दें माइनस, क्या कर दें माइनस, क्या कर दें माइनस, क्या कर दें ये आपको हो जाएगा प्लस, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, cos x
कॉस वाई तो हो जाएगा ये 2 cos x और हो जाएगा कितना साइन वाई, क्या हो जाएगा साइन वाई। फार्मूला क्या बन गया साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से आप इन सारे फार्मूलों को निकाल सकते हैं। तो ये किसका था 2 cos x और साइन वाई का, 2 cos x और साइन वाई का, इसका फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये बन गया फार्मूला। अगर मैं यहीं पर हम क्या कर दे प्लस, क्या कर दे प्लस, क्या कर दे प्लस, ठीक है ध्यान देना, ठीक है यहाँ पर नो सिंबल, कोई सिंबल नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्लस कर दे क्या कर दे प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों आपके कट जाएंगे तो यहाँ से ये दोनों कट करेंगे तो हो जाएगा 2 sin x cos वाई, 2 sin x cos वाई, cos वाई। तो इस यहाँ से ये हो जाएगा प्रूफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये चीज़ यहाँ से 2 sin x और cos वाई का हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये चीज़ यहाँ से आपका हो गया प्रूफ। अगला आपका थोड़ा सा और है प्रूफिंग, उसको ध्यान दें। इन दोनों का, इन दोनों का क्या प्रूफिंग है उस चीज़ को आप ध्यान देना। cos x प्लस वाई क्या होता है फार्मूला cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos x माइनस वाई का फार्मूला होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, क्या कर दे प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा cos y हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, मतलब 2 cos x और cos y का, 2 cos x और cos y का फार्मूला हो गया cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई। लेकिन अगर यही प्लस ना करके हम क्या कर दे माइनस, क्या कर दे माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस माइनस, यहाँ आपका जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ और देखेंगे कि एक मिनट, ये हो गया यहाँ से कैंसिल, ठीक है, ये आपका हो गया कैंसिल। माइनस माइनस आपका हो जाएगा -2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स और आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स और हो जाएगा साइन वाई, साइन एक्स और साइन वाई। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। तो इस चीज़ को अगर हमको प्लस करना है तो इसमें कर देंगे माइनस कॉमन, तो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई -2 साइन x साइन वाई, 2 अरे माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स और साइन वाई का। तो यहाँ से ए फार्मूला आपका क्या होगा प्रूफ, ए इसका फार्मूला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ही इजी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया गया है। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आप एक मोटिवेशन सारे सुनते जाइए। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोली, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोली चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू।